सिक्किम में भारत चीन के बीच टकराव। चीनी सेना की सिक्किम में बड़ी हिमाकत। भारतीय जवानों ने दिया माकूल जवाब। सिक्किम से सटी सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव की खबर है। नॉर्थ सिक्किम इलाके में भारत और चीन के सैनिकों में तगड़ा टकराव हुआ। सेना सूत्रों ने बताया कि इस घटना में दोनों तरफ के सैनिकों को मामूली चोटें भी आई हैं। सूत्रों की माने तो लंबे समय के बाद नॉर्थ सिक्किम इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के बीच ऐसे तनाव देखने को मिला है। दोनों ओर से भारी तनाव और बहसबाजी हुई। इस घटना में दोनों तरफ के सैनिकों को मामूली चोटें भी आई हैं। हालांकि इस झगड़े को स्थानीय स्तर पर हस्तक्षेप के बाद सुलझा लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि कुछ देर चली बातचीत के बाद दोनों तरफ के सैनिक अपनी अपनी पोस्ट पर वापस लौट गए। सूत्रों की माने तो लंबे वक्त के बाद नॉर्थ सिक्किम इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के बीच ऐसे तनाव देखने को मिला है। जब कभी ऐसा कोई विवाद होता है तो तय प्रोटोकॉल के मुताबिक दोनों सेनाएं इसे सुलझा लेती हैं। 2017 में क्यों हुआ था भीषण तनाव? इससे पहले 2017 में दोनों देशों के बीच सिक्किम क्षेत्र में भीषण तनाव देखने को मिला था। तब ये इतना बढ़ गया था कि भारत के शीर्ष सैन्य अफसरों ने कई दिनों तक इलाके में कैंपेनिंग की थी। इन अधिकारियों में 17वीं डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी शामिल थे। दोनों देशों के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की की घटना के बाद विदेश मंत्रालय और दिल्ली स्थित सैन्य मुख्यालय तक हलचल रही थी। सिक्किम में क्या है विवाद की वजह? दरअसल चीनी सेना इस इलाके में सड़क निर्माण करने की कोशिश कर रही है। चीन पहले ही सामरिक लिहाज से बेहद अहम माने जाने वाली चुम्बी घाटी इलाके में सड़क बना चुका है, जिससे वो और विस्तार देने की कोशिश कर रहा है। ये सड़क भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर या कथित चिकन नेक इलाके से महज 5 किलोमीटर दूर है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही भारत को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ता है। इसी वजह से भारतीय सैनिकों और चीनी सेना के बीच अक्सर टकराव होता है। साल 2017 में भी टकराव की यही वजह थी, जब पीएलए के जवानों को विवादित इलाके में निर्माण कार्य करने से भारतीय सेना ने रोक दिया था। क्या है भारत चीन सीमा विवाद? भारत का चीन के साथ सीमा विवाद लंबे वक्त से चला आ रहा है। अक्सर चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। हालांकि भारतीय सैनिकों की सतर्कता की वजह से वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते और इस वजह से सीमा पर ही दोनों में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। भारत और चीन के बीच 4000 किलोमीटर से लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC 3 सेक्टरों पूर्वी, मध्य और पश्चिमी सेक्टर में बटी है। पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश का इलाका पड़ता है, जिसके 90,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर चीन अपना कब्जा बताता है। मध्य सेक्टर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। इस इलाके में भी उत्तराखंड के बाराहूती क्षेत्र पर चीन दावा करता है। पश्चिमी सेक्टर में लद्दाख और अक्साई चीन का इलाका है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है चीन। आपको बता दें कि चीन जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी करते हुए भी बाज नहीं आता है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी मिशन के प्रवक्ता की ओर से जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी की गई थी, जिसे भारत ने खारिज कर दिया था। 10 अप्रैल को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी मिशन के प्रवक्ता की जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान को खारिज करते हैं। चीन इस मुद्दे पर भारत की स्थिति से अच्छी तरह परिचित है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दे भारत के आंतरिक मसले हैं। इसके अलावा चीनी सेना लगातार लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमा पर हिमाकत करती रहती है। डोकलाम गतिरोध भी दोनों देशों के बीच लंबे वक्त तक चला था। अब एक बार फिर दोनों सेनाओं के बीच इस तनाव की बात सामने आई है।